भाद्रपद मास का पहला शनिवार है और पहले शनिवार में ही भक्तों की यहाँ काफ़ी भीड़ जुटी हुई है। प्रशासन की तरफ से यहाँ पे क्या क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। कांगड़ा जिला के बैजनाथ में एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और शनि की साढ़े सती भी दूर होती है। ये देश का शायद ऐसा पहला मंदिर होगा जहाँ भगवान महाकाल के साथ भगवान शनिदेव भी विराजते हैं। बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में शनिदेव का क्रूर नहीं बल्कि सौम्य रूप है। इस मंदिर में भगवान शनिदेव भाद्रपद मास में अपनी माता छाया के साथ स्थापित हुए थे। वहीं शनिदेव महाकाल के शिष्य भी हैं। ऐसे में यहाँ शनि क्रूर नहीं बल्कि सौम्य है। इस महीने में विशेषकर भाद्रपद मास में, जिसको हम यहाँ की भाषा में काला महीना भी बोलते, इस महीने में यहाँ पर शनि की उपस्थिति महसूस की जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दुखी लोग जो हैं भगवान शनिदेव की प्रसन्नता के लिए उनकी शिला के ऊपर तेलाभिषेक करते हैं। काले तिल, साबुत माँ की दाल, काली चीज़ें भगवान शनिदेव को अर्पण करते हैं, जिससे उनकी शनि शांति होती है। शनि ढैया, साढ़े सती और शनि के जो अरिष्ट प्रभाव हैं उनसे यहाँ पर शांति मिलती है। इसलिए इस महीने में, विशेषकर काले महीने भाद्रपद मास में, यहाँ पर शनि का महत्व है। माना जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वह भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था। खास बात ये भी है कि यहाँ शिवलिंग पर चढ़ने वाला पानी या दूध कहीं भी बाहर नहीं निकलता, नजर नहीं आता। कहा जाता है कि लोग ये जानने की कोशिश कर चुके हैं, मगर किसी को आज तक इस रहस्य का पता नहीं चला। कहते हैं कि मंदिर बनवाने के बाद पांडवों ने माता कुंती के साथ यहाँ पर महाकाल की आराधना की थी। इस मंदिर को लेकर एक और खास बात ये है कि इसे अघोरी साधकों और तंत्र विद्या का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर शिव के साथ अपरोक्ष रूप से महाकाली का वास भी बताया जाता है। क्यों धारण किया था भोलेनाथ ने महाकाल का रूप? यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने महाकाल का रूप भी धारण किया था। उन्होंने जालंधर दैत्य का संहार किया था। इसी स्थान पर जालंधर ने अपनी अंतिम इच्छा में महादेव से कहा था कि उसके वध के बाद इस स्थान में लोगों को अकाल मृत्यु से मुक्ति व मोक्ष प्राप्ति हो सके। ये मंदिर कभी अघोरी साधुओं की तपोस्थली भी रहा है। यहाँ से 5 दशक पहले तक लोगों को केवल शिवरात्रि पर ही आने की अनुमति होती थी। आपको ये भी बता दें कि इस मंदिर में 12 राशियों के गृह शांति के लिए अलग अलग 12 स्तंभ बनाए गए हैं। यहाँ डोरी बांधने का अपना विशेष महत्व है। भगवान शनिदेव हर प्राणी में 12 राशियों के ऊपर चलते हैं। मनुष्य के जीवन काल में शनिदेव सभी राशियों में आते हैं। यहाँ वैदिक काल में निर्मित भगवान शनिदेव का मंदिर बनाया गया है। इसमें 12 राशियों के खंभे हैं। अपनी अपनी राशि के खंभों में धागे बांधने से शनि की शांति होती है और जीवन में रोग, अल्प मौत और कोर्ट कचहरी के केसों से मुक्ति भी मिलती है। इसके साथ साथ मंदिर के पास कुछ दूरी पर सामुदायिक भवन विद्यमान है, जिसमें श्रद्धालु विश्राम कर सकते हैं। मेलों के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर की विशेष व्यवस्था की जाती है।
पिछले लगभग 10 वर्षों से हम ये भंडारा आयोजित कर रहे हैं। इसमें टीम 10 के 10 सदस्य हैं, जिसमें कृष्ण दाना जी, अमित सोनी जी, सुमित शर्मा जी, अंकित सूद, अमित जसरोटिया, अमित शर्मा और बाकी और सन्नी कपूर, पंकज शर्मा, ये सारे मेंबर्स हैं। ये सारे मिलकर जो ये भादो मास का प्रथम शनिवार होता है, इस पे भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हम दिन के भंडारे का आयोजन करते थे, मगर बाद में ऐसा हुआ कि जो सुबह ब्रेकफास्ट की व्यवस्था करते थे वो छोड़ गए। तो उसके बाद से हम पिछले लगभग 4-5 वर्षों से लगातार सवेरे के समय में ब्रेकफास्ट और दोपहर में लंच का अरेंजमेंट कर रहे हैं। लंगर व्यवस्था के अलावा और क्या क्या सेवाएं आप लोगों तक पहुंचाते हैं? सार्थक एक रजिस्टर्ड संस्था है और हम 10 लोग इसमें जुड़े हुए हैं। टीम 10 इसलिए इसका नाम रखा हुआ है। ये 10 लोग जो भी कोई ज़रूरत होती है गरीब की, वो हम अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम बैजनाथ सब डिवीज़न में एक एम्बुलेंस चलवा रहे हैं, जिसके जो मतलब एक हिसाब से नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाई जाती है, जो 13 रुपये पर किलोमीटर, जिसमें कि आज एक टैक्सी भी नहीं चलती है, उसके रेट पे वो चलाई जाती है। इसके अलावा बैजनाथ में हमारी एक शव वाहन चलता है। बैजनाथ से या बैजनाथ पपरोला के साथ साथ महाकाल, बनिया, चौबीन या चढ़ियार तक, जहाँ भी कभी कई बार आजकल शव को अंतिम संस्कार स्थल तक ले जाने के लिए मुश्किल होती है, उसके लिए हमने एक वाहन बनाया हुआ है। तो एक हम वो वाहन चला रहे हैं। इसके अलावा हमारी एक ऑक्सीजन का सेवा हम दे रहे हैं, जिसमें अगर किसी पेशेंट को कभी कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ जाए तो हम उससे 7,250 रुपया लेते हैं, जिसमें 7,000 रुपया सिक्योरिटी वापस हो जाती है जब सिलेंडर वापस होता है, और 250 रुपये उसमें चार्जेस रहते हैं जो सिलेंडर के लिए होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से शिवलिंग पर बिलपत्र, दूध, दही, गंगा जल चढ़ाकर स्नान करवाते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है।